वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज सोमवार से पूरे मध्य प्रदेश में होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी। आज सोमवार से पूरे प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हो जाएगा। इंदौर और उज्जैन संभाग में 28 मार्च से खरीदी शुरू हुई थी। भोपाल, सागर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में उपार्जन के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने तैयारी पूरी कर ली। उपार्जन केंद्रों पर किसानों का सत्यापन करने के बाद उपज खरीदी जाएगी। भुगतान आधार लिंक से खातों में होगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए 19,81,000 किसानों ने पंजीयन कराया है। मध्य प्रदेश में अब किसानों से मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी सहकारी समितियां। समय पर अल्पावधि फसल ऋण न चुकाने वाले किसानों से सहकारी समितियां अब मनमाना दंड ब्याज नहीं वसूल सकेंगी। सहकारिता विभाग ने तय कर दिया है कि किसी भी सूरत में दंड ब्याज 2% से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। अभी समितियां 4% तक दंड ब्याज लगा रही हैं। इससे किसानों के ऊपर ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को राशि भी नहीं मिल रही। अब शिवराज सरकार किसान के ऊपर से ब्याज के भार को उतारने के लिए एक मुश्त समझौता योजना ला रही है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार किसानों को ब्याज रहित खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। बजट की तंगी, प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर्स को 3 महीने से नहीं मिला स्टाइपेंड। गांधी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा शिक्षकों के बाद अब जूनियर डॉक्टर भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें 3 महीने से स्टाइपेंड नहीं मिला। डॉक्टर्स का कहना है कि स्टाइपेंड नहीं मिलने के कारण उनके मकान, वाहन और अन्य कर्ज की किश्त जमा नहीं हो पा रही। कॉलेजेस के डीन व वित्त अधिकारियों का कहना है कि बजट न होने की वजह से ये दिक्कत आई। हफ्ते भर के भीतर 3 महीने का स्टाइपेंड उन्हें मिल जाएगा। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा सागर मेडिकल कॉलेज में MD-MS की पढ़ाई होती है। सभी जगह मिलाकर करीब 2000 जूनियर डॉक्टर्स हैं। परीक्षाओं के साथ ही कराया जाएगा मूल्यांकन, जिसे 20 जून तक घोषित किया जा सके रिजल्ट। जीवाजी विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के साथ कॉपीज का मूल्यांकन शुरू कराने का फैसला लिया ताकि स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी रिजल्ट 20 जून तक घोषित किए जा सकें। स्नातक की परीक्षाओं की कॉपीज को पहले परीक्षा भवन लाया जाएगा, फिर परीक्षा भवन से बंडल तैयार करके शिक्षकों को दिए जाएंगे। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। मई के पहले सप्ताह में ये परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। कुलपति प्रोफेसर विनाश तिवारी ने मूल्यांकन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस बैठक में निर्देशित किया गया कि विद्यार्थियों की जो आंतरिक परीक्षाएं हुई हैं उनके कॉलेज से नंबर मंगाई जाएं। अंग्रेजी के बजाय हिंदी में लिखे साइन बोर्ड, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में होटल मालिकों से कहा कि वो अंग्रेजी में लिखे साइन बोर्ड के बजाय हिंदी में लिखे साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। सीएम का कहना है कि इससे स्थानीय भाषा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। गुड़ी पड़वा के अवसर पर उज्जैन में आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही। चौहान ने कहा, हमें नया संकल्प लेना होगा। मैं ये अपील करता हूं कि उज्जैन में जिन होटल्स के नाम अंग्रेजी में लिखे गए हैं वो हिंदी में लिखे जाने चाहिए। हमारा एकेडमिक विकास तभी होगा जब हमारी भाषा का विकास होगा। खुशखबरी, जल्दी प्रदेश की सड़कों पर चलेगी पर्यटक टैक्सी, कर पाएंगे बुकिंग। मध्य प्रदेश सरकार पर्यटकों को एक तोहफा देने जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई शहरों में पर्यटन सुविधा में और भी ज्यादा विकास करने के लिए शासन ने एक नई पहल की है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पर्यटन टैक्सी को चलाया जाएगा। टैक्सीज को ओला और उबर की तर्ज पर राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा संचालित किया जाएगा। पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य पर्यटन विकास निगम की होगी। इस योजना की शुरुआत जल्दी मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों से होने जा रही है। पर्यटकों के साथ आम नागरिकों को भी इसका फायदा होगा। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, अप्रैल मई में संचालित होंगी कई योजनाएं, आमजन को होगा लाभ, बढ़ाई गई राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में हैं। दरअसल 21 अप्रैल से प्रदेश में कन्या विवाह योजना की शुरुआत की जाएगी। इसकी घोषणा सीएम शिवराज ने की। बता दें कि पहले इसकी राशि 52,000 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया। इसके साथ ही अब कन्या विवाह योजना के तहत वीडियो को 55,000 रुपए मिलेंगे। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि अब लाडली लक्ष्मी को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी उच्च शिक्षा के लिए जितनी भी फीस होगी उसकी अदायगी राज्य सरकार करेगी। छात्रों के लिए काम की खबर, 10वीं 12वीं के रिजल्ट पर आई बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के छात्रों का रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इसी महीने के अंत में जारी किया जा सकता है। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। हालांकि बोर्ड ने अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की है।
सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगी भर्ती, इन चीजों की जरूरत होगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने वाला विभाग DMSRDE ने हाल ही में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट के पद पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा, जिसकी तारीख की घोषणा हो चुकी है। 5 मई और 6 मई को इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। आवेदन करने के लिए जूनियर रिसर्च फेलो की निर्धारित आयु सीमा अधिकतम 28 साल है, तो वहीं रिसर्च एसोसिएट के पद पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 35 साल है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अप्रैल में फिर मौसम बदला, 11 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के मौसम में भी बदलाव का दौर जारी है। वर्तमान में 2 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते प्रदेश के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और कई जिले तो लू की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने 112 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक वर्तमान में 2 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं और हवाओं का रुख भी बदलने लगा है। पाकिस्तान और उसके आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान और उससे लगे पाकिस्तान पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है, जिसके चलते राजस्थान और गुजरात में पारा गिरने लगा है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। फिर व्यापम से बड़ा घोटाला हो जाएगा। नर्सिंग कॉलेजेस को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट सख्त, कहा पात्र लोग इस सेवा में आएंगे तो ठीक नहीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में नर्सिंग कॉलेज में छात्रों के प्रवेश को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने चिंता जताई। शिक्षा प्रसार समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस सुनीता यादव की डिवीजन बेंच ने मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रभात कुमार से कहा कि अपने अधिकारियों को ये बता दीजिए कि कोर्ट इस मामले में हम काफी चिंतित हैं। ये गड़बड़ बंद होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल के मामले में हो या पैरामेडिकल के, नहीं तो एक समय ये आएगा कि ये व्यापम से बड़ा घोटाला हो जाएगा। मुरैना में नर्सिंग की परीक्षा में सामूहिक नकल मामले में जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला अस्पताल में नर्सिंग की परीक्षा में कई छात्रों के कथित रूप से सामूहिक नकल करने का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आने के बाद प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दिए। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। ये घटना शुक्रवार को उस समय हुई जब कुछ निजी नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राएं मुरैना के सरकारी जिला अस्पताल में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा में शामिल हुए। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश शर्मा ने कहा, अस्पताल में इस तरह की परीक्षा और सामूहिक नकल कैसे हुई, इसकी पूरी जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति बना दी गई है। जिवाजी क्लब में आज 4 अप्रैल से शुरू होगा स्विमिंग पूल। जिवाजी क्लब द्वारा सदस्यों और शहरवासियों के लिए आज 4 अप्रैल से स्विमिंग पूल खोला जाएगा। इस पूल में सुबह 6 बजे से करीब 10 बजे और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक तैराकी का आनंद लिया जा सकेगा। क्लब के अध्यक्ष संग्राम कदम और मानसेवी सचिव तरुण गोयल ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोविड महामारी के कारण शहरवासी स्विमिंग पूल की सुविधा से वंचित थे। अब पाबंदियां हटने से स्विमिंग पूल के रखरखाव का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इंदौर में मध्यम वर्गीय परिवारों को IDA बेचेगा 1000 छोटे भूखंड। इंदौर विकास प्राधिकरण अपनी 5 नई स्कीम्स में मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 600 और 800 वर्ग फुट के 1000 भूखंड रखेगा और उन्हें बेचेगा। ये भूखंड लॉटरी पद्धति से जरूरतमंद खरीद सकेंगे। इसके अलावा सुपर कॉरिडोर पर 20 एकड़ क्षेत्र में स्टार्टअप पार्क का निर्माण भी IDA करेगा। 2 महीने बाद पार्क का भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। इसमें 25 मंजिला एक इमारत भी बनेगी। इसमें छोटी कंपनीज को कारोबार संचालन के लिए जगह दी जाएगी। ये घोषणा IDA ने शनिवार को अपने बजट में की। IDA वर्ष भर में 1100 करोड़ रुपए शहर के विकास कार्यों पर खर्च करेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में करेंगे मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 का विमोचन। मध्य प्रदेश सरकार अपनी वार्षिक मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन आज 4 अप्रैल को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में करने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, मध्य प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की उपस्थिति होगी। साथ ही नई दिल्ली में प्रतिनियुक्त सभी IAS, IPS और IFS अधिकारी, विभिन्न देशों के राजदूत, विकास भागीदार और संयुक्त राष्ट्र एजेंसीज के गणमान्य व्यक्ति भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस पूर्व मंत्रियों को बनाएगी विधानसभा सीट्स का प्रभारी। चुनावी तैयारियों पर बैठक सोमवार को। वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा किसान संगठन चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सोमवार को पूर्व मंत्रियों, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें नगरीय निकाय, पंचायत सहित आगामी समय में प्रस्तावित अन्य चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। संगठन पदाधिकारियों ने बताया कि बैठक में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव हिस्सा लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, हिना कांवरे और NP प्रजापति को भी बुलाया गया है। जबलपुर, छतरपुर और गुना में नई शराब दुकान खोले जाने को लेकर जोरदार प्रदर्शन।
पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी अभियान को लेकर अब भले ही उन्होंने खुद चुप्पी साध ली हो, मगर पूरे प्रदेश में अब महिलाएं शराब दुकानों को लेकर मुखर हो गईं। रविवार को छतरपुर, जबलपुर और गुना के कुंभराज में शराब दुकान को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। छतरपुर के बिजावर में मुख्य बस स्टैंड पर एक स्कूल से चंद मीटर की दूरी पर शराब दुकान खोले जाने का मोहल्ले के लोगों ने जमकर विरोध किया। रविवार को मोहल्ले की महिलाएं, बच्चे और युवा बस स्टैंड पहुंचे और यहां एक दिन पहले ही खोली गई शराब दुकान का विरोध किया। सराफा बाजार में पूछताछ से सोने के दाम में सुधार, चांदी 200 रुपए नरम। नव संवत्सर और गुड़ी पड़वा पर इंदौर सराफा बाजार में अच्छी चहल पहल देखने को मिली। ज्वेलर्स का कहना है कि शादियों के मुहूर्त के पहले गहनों में पूछताछ शुरू हो चुकी है, बुकिंग भी होने लगी है। इस वजह से सप्ताह के अंतिम दिन भी सोने की कीमतों में आंशिक सुधार रहा। सोना कैडबरी मामूली सुधार कर 52,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी में अपेक्षित ग्राहक की न होने से भाव में आंशिक गिरावट रही। चांदी इंदौर 200 रुपए टूटकर 67,500 रुपए प्रति किलो रह गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज कोटेश्वर मंदिर पर दर्शन कर शुरू करेंगे दतिया के लिए पदयात्रा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज 4 से 7 अप्रैल तक ग्वालियर से दतिया के बीच पदयात्रा करेंगे। वे पदयात्रा के दौरान आने वाले नगर, गांव व मजरे टोलों में विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधित समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर ही उनका निराकरण करेंगे। नगरों में जन चौपाल और शिकायत निवारण शिविर लगाए जाएंगे। ये जानकारी पत्रकारों से चर्चा में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दी। तोमर 4 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कोटेश्वर मंदिर ग्वालियर से पदयात्रा शुरू करते हुए घास मंडी चौराहा, किला गेट, हजीरा पड़ाव, सिंधिया कन्या विद्यालय, बसंत विहार, चेतकपुरी, झांसी रोड थाना, विक्की फैक्ट्री होते हुए एम्पायर रिसोर्ट पर प्रथम दिन की पदयात्रा पूर्ण करेंगे। टाटा की नई इलेक्ट्रिक कार उड़ा देगी बाकी कार कंपनीज के होश। वाहन के क्षेत्र में टाटा मोटर्स पिछले कुछ समय से एक से बढ़कर एक गाड़ियां उतार रही है। कंपनी अब अपने पुराने ढर्रे को छोड़कर इंडियन मार्केट के हिसाब से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, वहीं पुराने प्रोडक्ट्स को अपग्रेड कर रही है। हाल ही में टाटा ने एक वीडियो टीजर लॉन्च किया, जिसे देखकर लगता है कि कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कुछ धमाकेदार चीज करने जा रही है। फिलहाल इस बात से पर्दा 6 अप्रैल को हटेगा। केंद्रीय कर्मचारियों पर बरसेगा धन, मई में 7,000 रुपए तक बढ़कर आएगी सैलरी। अगले महीने यानी मई महीने से केंद्रीय कर्मचारियों पर पैसों की बरसात होने जा रही है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो गया। साथ ही वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने साफ किया कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी महीने से लागू होगा। इस अधिसूचना में कहा गया कि 1 जनवरी 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया गया है। कटनी बीना रेलखंड में काम शुरू, ट्रेन के रूट बदले। रेल पटरियों की मरम्मत करने के लिए रेलवे ने एक बार फिर से ट्रेन को रद्द कर दिया। इस वजह से कई ट्रेन के रूट भी बदल दिए गए। पश्चिम मध्य रेलवे के ऑपरेटिंग विभाग के इस निर्णय से लाखों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल के कटनी बीना रेलखंड पर रेल लाइन तिहरीकरण कार्य के तहत मकरोनिया स्टेशन पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण इस खंड से गुजरने वाली 3 जोड़ी परिवर्तित गाड़ियों का ठहराव कटनी मुड़वारा स्टेशन के स्थान पर अस्थायी तौर पर कटनी स्टेशन पर दिया जा रहा है। डीएपी एनपीके खाद की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी, किसानों पर महंगाई की 3 गुना मार। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से आम जनता का ही बजट नहीं बिगाड़ रही, बल्कि इसका असर खेती और उन सभी व्यवसाय पर भी पड़ रहा है जो पेट्रोल और डीजल पर आधारित हैं। इस बीच किसानों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई। किसानों पर महंगाई की दूसरी मार भी पड़ी है। वहीं दूसरी ओर किसानों के लिए भी एक मुसीबत बन चुकी है। इस बीच पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे किसानों को एक और गहरा झटका लगा। दरअसल देश की प्रमुख सहकारी संस्था इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ने डाई अमोनियम फॉस्फेट और एनपीके की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। इसकी कीमत 1 और 2 रुपए नहीं बल्कि सीधे 150 रुपए बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि डीएपी और एनपीके दोनों खाद हैं जिनका किसान अपनी खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया करते हैं। अमेरिका ही रोक सकता है रूस और यूक्रेन के बीच जंग, चीन ने बताया उपाय। चीन के राजनयिक ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए कुछ उपाय सुझाए। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर यह भरोसा दिलाना चाहिए कि नाटो का और अधिक विस्तार नहीं होगा, यूक्रेन में हथियारों की तैनाती नहीं की जाएगी और अमेरिका मामले में तटस्थ रहेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के यूरोपीय मामलों के विभाग के महानिदेशक वांग लुतोंग ने बीजिंग में संवाददाताओं से कहा कि इसके बाद हो सकता है कि मामला सुलझ जाए। पुतिन को राष्ट्रपति पद पर बने रहने की अनुमति न देने के बाइडेन के बयान का अप्रत्यक्ष रूप से हवाला देते हुए वांग ने कहा, अमेरिकियों का उद्देश्य क्या है? वे यूक्रेन में युद्ध विराम देखना चाहते हैं या रूस को कमजोर करना चाहते हैं? और कुछ लोग सरकार बदलने की बात कह रहे हैं।
यात्रियों के लिए खुशखबरी, 11 जोड़ी ट्रेन में बेडरोल की सुविधा शुरू। अगर आप अगले कुछ दिनों में ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो खबर आपके काम की है। रेलवे ने 11 जोड़ी ट्रेन में बेडरोल देने की सुविधा को शुरू कर दिया। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद 2 साल 2020 में रेलवे ने ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में बेडरोल देना बंद कर दिया था। इसके साथ ही ट्रेन में लगने वाले पर्दों को भी हटा लिया गया था। लेकिन साल 2022 में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना संबंधित सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।